मैं हरीश पांडे, अमर उजाला रामपुर से। मेरे साथ है जन सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष वसीम उल हसन खां। इनका आरोप है कि जो पान दरीबा से लेके जामा मस्जिद तक की सड़क है, जिसमें प्रतिदिन कम से कम नहीं होगा तो हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं खरीदारी करने। जामा मस्जिद में भी काफ़ी लोग आते हैं और वो सड़क बनाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे। आरोप है कि वो सड़क को खोद के लंबे समय से छोड़ दिया गया है, वो अभी तक बनी नहीं है। अध्यक्ष ने उसका बकायदा उद्घाटन भी कर दिया है। अभी हम आपको थोड़ी देर में सड़क भी दिखाएंगे, उस सड़क की स्थिति भी दिखाएंगे। इनसे पूरा वाकया जानते हैं कि उस सड़क के बारे में, कब इन्होंने उसके लिए प्रयास किया, कब वो सूखी थी, कब उसकी खुदाई हुई और इसके लिए क्या क्या रहा। आज जो उद्घाटन हो गया, जो आरोप लग रहे हैं कि बिना बने हुए उसका उद्घाटन कर दिया गया है, तो इस बारे में इनसे जानते हैं। जी बताइए। जी, जैसा कि आपने देखा भी है, आपने देखा और पूरे शहर को इस बात का पता है कि पान दरीबे से और जामा मस्जिद तक की रोड बहुत ही जर्जर हालत में थी। 2008 में ये रोड बनी थी और ये टाइल्स की रोड थी जिसमें बहुत ज़्यादा गहरे गड्ढे हो गए थे। हमने 2024 नवंबर में एक ज्ञापन दिया ईओ साहब को, नगर पालिका ईओ को, और उनसे हमने इस रोड के बनने की मांग करी क्योंकि शहर के लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यहाँ दुकानदार भाइयों को बहुत ज़्यादा परेशानी थी। इस रोड से आए दिन रिक्शाएँ लौटती थीं। यहाँ से शहर के हर एक शख्स का दिन में 2 से 4 बार गुजर है क्योंकि ये रोड हर मार्ग को यही रोड से होकर आदमी जाता है। जैसा कि आपने अभी दिखाया कि डीएम के समाधान वाले उसमें पोर्टल में, मतलब जो डीएम का अपना पोर्टल है, उस पर भी आपकी समस्या और समाधान करके लिखा हुआ है। उसके बाद भी ये सड़क अधूरी है। अभी आप खुद ही दिखा रहे थे डीएम की प्रोफाइल खोल के, जो उनका फेसबुक अकाउंट है, उसमें आपने अपनी वाली सड़क को दिखाया था। उन्होंने वहाँ पे समस्या और समाधान लिखा है। उसके बाद भी आपकी सड़क अधूरी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? साहब देखिए, ये इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, ये सरकारी काम है और किस वजह से बाधा है ये मेरी समझ में नहीं आता। क्योंकि जो सड़क 2008 में 2 रातों में पड़ गई थी, उस सड़क को उधेड़ने में 8 दिन लगे और हमारे चेयरमैन साहब, चेयरमैन पति बेचारों को पता नहीं था कि जाड़े शुरू होने वाले हैं, पता नहीं क्या बात थी। उन्होंने ये तवज्जो नहीं करी कि दुकानदार और शहर के लोग जो उस टाइल्स के नीचे से रेता निकला था, वो रेता दिन भर उससे सांसें ले रहे हैं और उसको खा रहे हैं। उन्होंने तवज्जो करी सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने की और उन्होंने 8 दिन के बाद आनकर सिर्फ फ़ोटो खिंचवाए और क्या सड़क का उद्घाटन हमने कर दिया और ये पड़ जाएगी। उसके बाद टाइम गुजरता चला गया, दुकानदार बेचारे इंतज़ार में बैठे हुए हैं, आज तक शहर की आवाम इंतज़ार में बैठी हुई है। तो क्या कारण है ये मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। आपका एक बड़ा अखबार है, आपका एक बड़ा चैनल है, आप बताइए कि किन कारणों की वजह से ये सड़क रुकी हुई है और क्यों नहीं अब तक पड़ पाई है। आप बताएं मुझे, आप इसकी मालूमात करें, मैं आपसे पूछूंगा क्यों नहीं। मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं लगातार बात कर रहा हूँ, मगर मुझे तो कोई कारण मिल नहीं रहा है। इससे अच्छा तो पहले ही रोड था कि वो रोड कम से कम ऐसा तो था कि चलने दें। आज आप देखें इतने दिनों में कितनी रिक्शाएं लौटी हैं, कितने शहर के लोगों को तकलीफ़ें पहुंची हैं, कितनी बच्चों के चोटें लगी हैं, कितने सामान की रिक्शाएं लौटी हैं, मगर जो कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं उनको ये चीज़ नहीं दिख रही है। उनको पता नहीं क्या हो गया। इस शहर की आवाम ने बनाया है मगर इस रोड ने उनको बिल्कुल ही ज़ीरो कर दिया, मैं समझता हूँ। क्योंकि कोई भी अगर ऐसी रास्ता बनता है या पड़ता है तो वो तत्काल प्रभाव से काम होता है, तुरंत होता है, क्योंकि इससे आमो तरफ हर रोज़ की सैकड़ों लोगों की और शहर के हर एक शख्स की है। कितने समय से ये सड़क खुदी हुई है? लगभग 2 महीने हो गए। ये काम शुरू हुआ था अक्टूबर में और अक्टूबर में ही ये इसका उद्घाटन भी कर दिया गया था। पूरा जुलूस था, पूरे शहर को मालूम है। उस जुलूस के माध्यम से को साथ में लेकर एक उद्घाटन भी कर दिया गया था। उस उद्घाटनों के वक्त जो इस टाइम उद्घाटन किया गया, अगर उस वक्त सिर्फ इस बात पे तवज्जो दे लेते कि ये रोड पहले पड़े बाद में उद्घाटन हो, आज तक के इतिहास में कभी हमने ऐसे उधड़े हुए रोड की, ऐसे टूटे हुए रोड की हमने उद्घाटन नहीं देखा। उद्घाटन हमेशा होता है तो बनने के बाद होता है। वो उद्घाटन नहीं था बल्कि वो मजाक उड़ाया गया था पान दरीबा से लेकर जामा मस्जिद तक के दुकानदारों का। कितने दुकानदार यहाँ पे होंगे और कितनी आबादी रोज यहाँ से खरीदारी के लिए आती होगी और कितने आवागमन इस रोड से करते होंगे? साहब इसकी गिनती करना बहुत मुश्किल है। बस ये समझिए ये बाज़ार जो है, जब रामपुर बसा था जब का बाज़ार है, बहुत पुराना बाज़ार है और यहाँ पे हर एक शख्स
हर एक शख्स खरीदारी के लिए भी आता है और गुजरता भी है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ मुहैया होती है। हर चीज़ की दुकान है, कपड़े की, जूती की, पंसारी की और दीगर जितना भी ज़रूरियात का सामान है वो सब इनके इसी रोड पर मिलता है। तो लोग यहीं से खरीदारी करने आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसकी गिनती करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है कि कितने लोगों का गुजर होता होगा। पूरे शहर के हर एक शख्स का और देहात के जो शहर आता है उसका कम से कम 2-4 बार इस रोड से गुजर होता है। ठीक है, अभी दोबारा हम जाएंगे और सड़क के बारे में दिखाएंगे आपसे, और लोगों से भी हम बात करके इस सड़क के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ है योगेंद्र कुमार गुप्ता जी, ये यहाँ पे दुकान स्वामी हैं, और ये देखिए पूरी सड़क इनके आगे भी पूरी खुदी पड़ी है, चैम्बर दिख रहे हैं। इनका कहना है कि ये सड़क लंबे समय से बनी नहीं है और कई बार रिक्शा पलट चुके हैं, लोगों को चोट लग चुकी है। क्या कहना चाहेंगे आप? इसको जल्द से जल्द बनना चाहिए इनको सड़क को। ये सड़क कब से टूटी हुई है? मतलब कम से कम 1.5 महीना 2 महीने करीब हुआ है। ये खोद के छोड़ दी है? हाँ, खोद के छोड़ दिया। पता नहीं कब बनेगी, इसका पता ही नहीं, यहाँ टाइम ही नहीं आ रहा बनने का। ये हमारे साथ जावेद खान जी हैं। बताइए इस सड़क के बारे में, कब से ये खुदी पड़ी है और काम नहीं हुआ इसका? अब ये 1.5 महीना हो गया खुदे हुए, अभी तक कुछ नहीं हो पाया। इसका धूलें उड़ लगी हैं, लोग परेशान हैं, ठोकरे खा रहे हैं, गिर रहे हैं। तो जैसे लोगों का कहना है कि मतलब दुकान का सारा सामान धूल से ख़राब हो जा रहा है, तो क्या कहेंगे, सही बात है वो? सही बात है। दरीबा से लेके जामा मस्जिद तक की सड़क है, काफ़ी लंबे समय से ख़राब पड़ी है और जो है कि काफ़ी लंबे समय से खोद कर छोड़ दी गई है। इसके बारे में आपको क्या कहना? पहले आप अपना नाम बता दीजिए। नाम मेरा है हारिस शमसी, जनसेवा समिति नगर अध्यक्ष। देखिए, ये किला गेट पान दरीबा रोड कहलाती है, जो जामा मस्जिद तक ये रोड जो है, यहाँ पे टाइल्स आज से 20 साल पहले समाजवादी सरकार ने ये रोड पड़ी थी, जो पिछले 20 वर्ष से लगातार इस रोड पे आवाजाही होने की वजह से ये रोड इतनी ख़राब हो गई कि जगह जगह इसमें गहरे गहरे गड्ढे हो गए। लेकिन 20 वर्षों से इस रोड पे काम नहीं हुआ। इस 20 वर्षों में 2 साल पहले जनसेवा समिति ने इसके लिए एक अभियान चलाया था, जिसमें हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था और बाकायदा इसके लिए ज्ञापन, ईओ को ज्ञापन दिया गया था, डीएम को ज्ञापन दिया गया था और इसकी मांग करी गई थी। तो जाकर ये बजट में सड़क पास हुई थी और सड़क पास होने के बाद इस पर फिर वो काम रुक गया, उसके ऑर्डर होने के बाद। फिर हमारे नए डीएम साहब, जिलाधिकारी जो अभी आए हैं, उनको फिर ज्ञापन दिया गया, तो उन्होंने तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए इसके ऑर्डर करे सड़क के, और यहाँ पर उसी दिन यहाँ पे काम शुरू हो गया। तो यहाँ की जितनी भी टाइल्स थी वो ट्रॉलियों द्वारा लगातार 8 दिन तक वो उठाई गई और यहाँ पर मिट्टी का लेवल भी किया गया और उसके चैम्बरों पे मसाला भी डाला गया। लेकिन इन्हीं कारण वो रोड पे आज काम रुक गया और आज तक इस रोड पे काम नहीं हुआ। तो ये कब से मतलब खुदी पड़ी है सड़क? इसको लगभग हो गया 1 महीना। यहाँ बहुत परेशानी है, यहाँ पे मिट्टी इतनी उड़ रही है कि लोगों की दुकानों के अंदर धूलों से माल खराब हो गया। यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं, खांसते खांसते परेशान हैं। यहाँ पे धूल और प्रदूषण बन चुका है, क्योंकि इसकी हालत आप देखें रोड की, क्योंकि ये 20 साल पहले जो टाइल बिछाई गई थी जिस रोड के ऊपर, वो रोड यहाँ पे दिख रही है। इसका लेवल भी सड़क से काफ़ी नीचे है और यहाँ पर मिट्टी इतनी उड़ रही है जिससे लोगों को बहुत दिक्कत परेशानी है। मुख्य बाजार की सड़क है, जामा मस्जिद, डिग्री कॉलेज, रजा कॉलेज और सारे बाज़ार यहाँ पे, होलसेल मंडी, सारे बाज़ार यहाँ पे इस रोड पर आवाजाही रहती है और बहुत ज़्यादा परेशान है। और इसके लिए जिला प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि इसको फौरन संज्ञान लेकर इसका काम कराया जाए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।